भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यवाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। सूक्ष्मता से मोक्ष को, अपवर्ग को, मुक्ति को ध्यान में रख करके महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रकार के कर्मों की चर्चा की। जब स्वर्ग को ध्यान में रख करके कर्मों की चर्चा होती है धर्म ग्रंथों में, वहां 2 प्रकार के कर्म बताए जाते हैं, एक पाप और एक पुण्य। वहां मुख्य उद्देश्य होता है स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ है अगले उत्तम शरीर को प्राप्त करना। और जब मुक्ति को ध्यान में रख करके कर्मों की चर्चा होती है, अपवर्ग को ध्यान में रख करके, फिर वहां कर्म 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो सूक्ष्मता से अपवर्ग को ध्यान में रख करके, जीवन का अंतिम उद्देश्य को सामने रख करके जब कर्मों की चर्चा करेंगे तो वहां 4 प्रकार के कर्म होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने, वेदव्यास ने यहाँ पर चर्चा की है 4 कर्मों की। लोक में हम उनको पाप, पुण्य, मिश्रित और निष्काम के नाम से जानते हैं। और इन्हीं बातों को योग में शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण के नाम से बोला जाता है। यानी कृष्ण कर्म पाप के लिए होता है, यानी कृष्ण शब्द पाप कर्म को बताने के लिए है, और शुक्ल शब्द पुण्य कर्म को बताने के लिए है, और शुक्ल कृष्ण शब्द जो है मिश्रित कर्म को बताने के लिए है। इसी प्रकार से अशुक्ल अकृष्ण, जिसमें शुक्ल नहीं है और कृष्ण नहीं है, उसको कहेंगे अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण शब्द जो है निष्काम को बताने के लिए होता है। तो इन 4 प्रकार के कर्मों को बता करके एक एक कर्म की परिभाषा की। अभी तक हमने 2 प्रकार के कर्मों को समझने का प्रयत्न किया है, और प्रसंग चल रहा है शुक्ल कर्म का, यानी पुण्य कर्म कैसे होते हैं, पुण्य कर्मों को कौन व्यक्ति करता है, पुण्य कर्म करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, कब वो पुण्य कर्म बनता है, इस बात को बताने के लिए महर्षि वेदव्यास ने परिभाषा की है शुक्ला तप स्वाध्याय ध्यानवता। शुक्ल कर्म वो कर पाते हैं जो मानसिक रूप से घोर तपस्या करते हैं। शारीरिक तपस्या तो करते ही करते हैं, वाचनिक तपस्या तो करते ही करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से मानसिक तप करना होता है। इसलिए कहा जा रहा है जो मानसिक तप करने वाले हैं, और स्वाध्याय वाणी से भी किया जाता है और मन से भी किया जाता है। जो मन से स्वाध्याय करने वाले होते हैं, ध्यान भी जो होता है वो वाचनिक रूप से भी किया जाता है, मानसिक रूप से भी किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो मानसिक ध्यान करने वाले हैं। तो मानसिक तप, मानसिक स्वाध्याय और मानसिक ध्यान करने वाले लोग पुण्य कर्म किया करते हैं। और उस पुण्य कर्म करने के लिए बाह्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए कहा है अबाह्य साधन अधीना, बाह्य साधन के बिना ही ये शुक्ल कर्म पुण्य कर्म होते हैं। फिर स्पष्ट किया है साही केवले मनसी आयतत्वात्, वो जो शुक्ल कर्म है केवले अर्थात केवल मन से ही होते हैं। फिर और एक विशेष बात कही है न परां पीड़यित्वा भवति, किसी भी प्राणी को दुख देकर के उस शुक्ल कर्म को नहीं किया जाता है, अर्थात उस कर्म को करते हुए किसी भी प्राणी को दुख नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। इसलिए बाह्य साधनों को यहाँ पर त्याग करने की बात कही गई।
क्योंकि जहां बाह्य साधन जुड़ जाते हैं वहां दूसरों को दुख प्राप्त होता है। इसलिए शुक्ल कर्म करने के लिए ये शर्त रखी गई है, यदि आपको पुण्य कर्म करना है तो आपको बाह्य साधनों से नहीं करना है। फिर कौन सा साधन है जिससे कर्म किया जाता है? तो इस बात को हम सब लोग जानते हैं, कर्म 3 प्रकार से होते हैं। जो मोटी भाषा में हम कहते हैं शरीर से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है और मन से कर्म होता है। और इन्हीं 3 प्रकारों को यहाँ पर 2 विभागों में बांट दिया है। एक बाह्य साधन कहा जिसको बाह्य शब्द से कहा है, और एक अध्यात्म साधन आंतरिक साधन से कहा जिसको मन से किया जाता है। तो 2 विधियां हैं कर्म को करने के लिए योग की भाषा में। एक है बाह्य साधनों से कर्म करना, एक अध्यात्म साधन यानी आंतरिक साधन से कर्म करना। तो आंतरिक साधन से कर्म तो केवल मन से हम करते हैं, क्योंकि मन ही कर्म करने वाला है। और बाह्य साधन तो 2 प्रकार के हैं, एक वाणी है और बाकी चारों कर्मेंद्रियों से जो भी हम करते हैं उसको शारीरिक कर्म कहते हैं। तो वाचनिक और शारीरिक कर्म तो बाह्य साधन में आते हैं, और आंतरिक साधन एकमात्र मन है जिससे कर्म किया जाता है। कर्म होता ही प्रारंभ मन से है। तो मानसिक कर्मों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, यानी यहाँ की परिभाषा को ध्यान में रख करके देखा जाए तो स्पष्ट यही कहा जा रहा है, पुण्य कर्म जिसको हम पुण्य मानते हैं, यानी योग की भाषा में मुक्ति को, मोक्ष को, अपहर को ध्यान में रख करके यदि पुण्य कर्म की बात आएगी तो पुण्य कर्म केवल मन से होता है। शरीर से कोई पुण्य कर्म नहीं होता है योग की भाषा में, वाणी से कोई पुण्य कर्म नहीं होता है योग की भाषा में। वाणी से और शरीर से जो कर्म होते हैं वो तो निश्चित कर्म में चले जाते हैं। इसलिए पुण्य कर्म तो केवल मन से होते हैं, ऐसी बात यहाँ पर परिभाषा में कही है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार ही हमको चलना होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है शुक्ल कर्म वो होते हैं तप, स्वाध्याय और ध्यान करने वाले, वो भी मानसिक तप, मानसिक स्वाध्याय, मानसिक ध्यान करने वाले केवल मन से करते हैं। और उन कर्मों को करने के लिए बाह्य साधन यानी वाणी और शरीर के जो चारों कर्मेंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। शरीर का मतलब कर्मेंद्रियां हैं यहाँ पर। तो चारों कर्मेंद्रियां ये शारीरिक कर्म के रूप में मानते हैं, और एक वाचनिक कर्म वाणी से मानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर एक रूप में बोला जाए तो 5 कर्मेंद्रियों से किए जाने वाले कर्म बाह्य साधन कहलाते हैं। तो बाह्य साधन का मतलब 5 कर्मेंद्रियों का प्रयोग जिस कर्म में नहीं होता उसको पुण्य कर्म कहा जाता है, और उसमें केवल आंतरिक साधन यानी मन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसलिए कहा मनसी आयतत्वा, केवल मन से किया जाने वाला होता है पुण्य कर्म, और बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। और विशेष बात ये कही ना परान पीड़यित्वा, दूसरों को किसी भी प्राणी को दुख नहीं दिया जाता, इसमें बस केवल मन से करना है, तो उसी को यहाँ पर पुण्य कर्म माना है। तो परिभाषा को ध्यान में रखेंगे तो कौन से ऐसे कर्म हैं जो पुण्य कर्म में आते हैं, ये हमें समझना है। तो देखिए पुण्य कर्म तो वैसे बहुत सारे हैं, और जितना सरल पुण्य कर्मों को करना है उतना सरल और कर्म नहीं। मिश्रित कर्म करना है उसके लिए बहुत सारे बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। उसमें बाहर के यानी शरीर से अलग भी बाह्य साधन चाहिए, धन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मिश्रित कर्म करने के लिए बाहर के बहुत सारे साधन चाहिए, तब जाकर के मिश्रित कर्म होते हैं। लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता ही नहीं, तो बहुत सरल हो गए एक प्रकार से, यानी इजी प्रोसेस हो गया। बहुत सरलता से हम आसानी से पुण्य कर्म कर सकते हैं, और मोटी भाषा में कहूं जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। और आज आदमी पीछे इसलिए हटता है पुण्य कर्म करने में, उसको लगता है मेरे पैसे इसमें खर्च हो जाएंगे। और जो कोई बहुत अच्छी बात सामने आ जाती है कि ये काम तो करना चाहिए, बहुत अच्छा कर्म है ये, जब बोला जाता है हाँ करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसा खर्च होंगे, तो आदमी एकदम ठंडा हो जाता है।
ढीला हो जाता है और पीछे कदम हटाने लगता है और पीछे ही रह जाता है, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं। अगर ये बोला जाए कर्म बहुत अच्छा है, इसके लिए जमीन लगती है, तो पीछे हट जाता है, क्योंकि जमीन देना कोई नहीं चाहता। देखिए, पैसा देना नहीं चाहता, इसलिए ऐसे कर्म बहुत कम हो पा रहे हैं। जमीन देना नहीं चाहता व्यक्ति, इसलिए भी ऐसे कर्म बहुत कम होने लगते हैं। और कर्म तो बहुत अच्छा है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग से बहुत लाभ मिलता है। सत्संगति जो है आदमी को बहुत आगे बढ़ाने वाला है, लेकिन क्या करे जी, ऐसा हॉल नहीं है, ऐसा मकान नहीं है, क्या आप अपने मकान सोचना पड़ेगा, सोचना दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। यानी आदमी मकान देने की बात आए तो पीछे हट जाता है, पैसा देने की बात आए तो पीछे हट जाएगा, जमीन देने की बात आए तो पीछे हट जाएगा। बाह्य साधनों की जहां जहां आवश्यकता है तो बहुत सारे धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। मात्रा कम होती जाती है, तो फिर वहां पर गिने लोग उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने लोग ही बच पाते हैं, जबकि इतने ढेर सारे लोग हैं। आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो कितने लोग होंगे, लेकिन जैसे ही बाह्य साधनों की आवश्यकता जहां भी पड़ती है वहां लोग कम होते जाते हैं। यानी मिश्रित कर्म करने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता है और वहां पर बहुत कम बाह्य कर्म यानी मिश्रित कर्म कर पाता है। इसलिए दान बहुत कम कर पाता है, जमीन बहुत कम दे पाता है, मकान बहुत कम दे पाता है। गाड़ियां जाना है कि हाँ बिल्कुल जाना है, वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, बहुत जरूरी काम आ गए तो हमारे पास गाड़ियां नहीं, आप अपनी गाड़ी दो, फिर सोचना पड़ेगा। सोचेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी कैसे दे, हाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां व्यक्ति के पास एकदम कैसे देगा। तो बाह्य साधन देने में आदमी हिचकिचाता रहता है, पीछे हट जाता है। वहां साधन की आवश्यकता है मिश्रित कर्म करने के लिए, यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है पुण्य कर्म करने की। और पुण्य कर्म करना है, हर व्यक्ति को करना है, और वो भी ढेरों कर्म करने हैं, अनगिनत कर्म करना है, अनकाउंटेबल करना है। अर्थात मैं अपने पुण्य कर्मों को मैं गिन नहीं पाता हूँ जी, इतने करना है मेरे को, इतने कर्म हमको करना है, और धड़ल्ले से ऐसे आसानी से हो सकते हैं। बस उसके लिए कुछ शर्त हैं, उन शर्तों को हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूं पानी की तरह पुण्य कर्म कर लेंगे, उसके लिए एक क्षमता, एक योग्यता है, एक स्किल चाहिए उसके लिए। वो अभी बताऊंगा, मैं आपके सामने रखूंगा कि ऋषि क्या मानते उसके लिए, कैसा हमारे में कौन सी योग्यता होनी चाहिए पुण्य कर्म करने के लिए। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं कि जो पुण्य कर्म है वो कैसे करना होता है। पर इस बात को केवल इतना समझ लीजिएगा, पुण्य कर्म करना बहुत सरल है, क्योंकि बाह्य साधन की किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चाहिए नहीं इस कर्म को करने के लिए। केवल यहाँ पर शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए, इसके लिए मन चाहिए, और वो भी मन कैसा, शुद्ध मन चाहिए, पवित्र मन चाहिए। तो आप आगे भी पढ़ेंगे, इसी केवलीपाद के 10वें सूत्र में संकेत करेंगे, लेकिन मैं आप जो पढ़ चुके हैं वो कुछ आपके सामने रखता हूं जो पुण्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैत्री एक क्रिया है, आपने सुना है कि यदि योग में आगे बढ़ना है मित्र बनाओ, और याद रखना ये शरीर की बात नहीं हो रही और वाचनिक कोई बात नहीं हो रही, वहां मित्र बनाने की बात है मन से, मानसिक रूप से उन सबको अपना मित्र बना लो जो आपको लगता है बहुत सुखी है, जो भी आपको सुखी दिखाई देता है। दुनिया भर के लोग हैं, पूरी दुनिया के, यहाँ तो योग तो ये सिद्धांत सामने रखता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती एक ही परिवार है, हम सब मनुष्य हैं, कोई पराया कोई अपना कोई नहीं होता। हाँ पराया होता है, अपना होता है, इसका अलग नियम सिद्धांत है। दुष्ट व्यक्ति कोई भी हो, मेरे घर का भी क्यों ना हो, वो पराया है, और सज्जन कहीं का भी हो, दूसरे के घर का हो, दूसरे के देश का हो, वो अपना है। तो जो भी पुण्यात्मा है वो सब अपना है, और जो भी दुरात्मा है वो पराया है। ये एक अलग कंडीशन से मैं आपके सामने रख रहा हूं।
कहने की बात यह है कि दुनिया भर के लोगों में आपको जो लोग सुखी दिखाई देते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, उनके पास जाकर के मिलना नहीं है, उनसे हाथ नहीं मिलाना है, उनके साथ बैठना नहीं, कुछ नहीं करना। ऐसा तो हम कर नहीं सकते, इतने लोगों के साथ में हम समय नहीं बिता सकते, ना हमारे पास टाइम है ना उनके पास टाइम है, हमारे पास तो वक्त बहुत कम है। इतने कम समय में अधिक काम करना है। और योग, एक बात बीच में इस बात पर ध्यान सबको देना है, योग एक ऐसा माध्यम है, ये हमारे सामने वो मेथड देता है कम से कम समय में अधिक से अधिक काम कर सके। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो आजकल के जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले हैं, उन कंपनीज को चलाने वाले सीईओ है, ये सब लोग एक थीम सामने रखते हैं, कम टाइम अधिक बेनिफिट्स, कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ दो आप, तो आपको आप हायर कर लेंगे, आपको बढ़िया पैकेज देंगे, जो भी आज के मल्टीनेशनल कंपनीज जो करते हैं। तो ज्यादा तो वही है, ऋषियों की बात, वेद की बातों को किसी न किसी रूप में मनुष्यों के पास तो वो विद्या जाती है, सीधा सीधा वो वेद के रूप में या ऋषियों के ग्रंथों के रूप में जाती हो वो विद्या, या योग के रूप में जाती हो, या किसी न किसी परंपरा से जाती हो, अच्छी बात कहीं पर भी होती हो, वो वेद की बात है। तो इसलिए कहा जा रहा है कम से कम समय में अधिक से अधिक उपलब्धि जिससे होती हो वो काम करने के लिए आज पूरी दुनिया में बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं। तो योगी तो सर्वाधिक बुद्धि की बात करने वाला है, योग तो सर्वाधिक एकाग्रता की बात करने वाला है। तो इस दृष्टि से योग भी ये कहना चाहता है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कर्म हम कर सके। कैसे संभव है? तो उन्होंने यही बात कही यहाँ पर, मन से कर्म करना प्रारंभ कर दो, इतने कर्म कर सकते हैं, इतने कर्म कर सकते हैं, जैसे गंगा बह रही है और बहती हुई गंगा में, और विशेषकर आप तब ध्यान दीजिए गंगा पर जब बरसात होती हो, बरसात अच्छी बरसात हो रही हो, उस अच्छी बरसात में जब गंगा भर करके बह रही हो तो कितना पानी जाता है आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनातीत है। इतना पानी कहां से आ रहा है? जैसे समुद्र को हम देखते हैं, कितना पानी होगा, कितने गैलन पानी होगा, कोई कल्पना कर सकता है? कोई नाप सकता है? किसी ने आज तक नाप किया है? नहीं कर सकता। यानी बहती हुई गंगा में बरसात के समय में इतना पानी बह रहा हो, मानो गंगा की तरह कर्मों को बहा सकता है केवल मन से। बस शर्त है मन को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि सबको मित्र बनाना कोई खेल नहीं है। सबको मित्र बनाने के लिए मन को पवित्र करना पड़ता है, क्योंकि मन अपवित्र होगा ना तो वो मित्र नहीं बनाएगा, वो द्वेष बनाएगा, वो शत्रु बनाएगा। आज भी जो कोई भी जिस किसी भी व्यक्ति से जिस किसी के साथ शत्रुता रखता है, उसके पीछे एकमात्र बहुत बड़ा कारण है मन अपवित्र होना। यदि किसी का मन पवित्र हो और वो शत्रुता रखता हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। मन अगर अपवित्र है तो शत्रुता रखेगा, और मन पवित्र है तो उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता, उसके लिए सब मित्र होते हैं। और वेद तो यहाँ तक कह देता है, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। प्राणी मात्र को मैं मित्र की दृष्टि से देखूं, आंखों से नहीं, मनरूपी आंखों से। इन आंखों से तो मैं सबको देख नहीं सकता, मेरी आंखें सब तक पहुंच नहीं सकती। हाँ, मेरा मन इतना वेगवान है, इतना वेगवान है, मन की गति बहुत तीव्र है, प्रकाश की गति से भी अधिक है हमारे मन की गति। इसलिए मैं मन से प्राणी मात्र तक पहुंच सकता हूं। तो दूर उदयती है, मेरा मन तो बहुत दूर दूर तक जाता है, इतनी दूर तक जाता है जहां जहां मनुष्य होगा, सृष्टि के छोर तक, जहां तक सृष्टि है वहां तक मेरा मन जाएगा। और उससे परे भी परमात्मा के साथ भी जुड़ता है, परमात्मा व्यापक है, परमात्मा के साथ बस जुड़ता ही जाता है मन, तो उसकी गति बहुत तीव्र है। तो मानसिक रूप से मैं न जाने कितने प्राणियों को अपना मित्र बना सकता हूँ, असंख्य प्राणियों को मित्र बना सकता हूँ।
तो मैत्री करना एक पुण्य कर्म है, पर उस मैत्री को करने के लिए शर्त यही है, मन का पवित्र होना आवश्यक है। यानी पवित्र मन से, शुद्ध मन से, मन के अंदर कोई मल ना रखते हुए, कोई द्वेष ना रखते हुए, कोई ईर्ष्या ना रखते हुए, कोई अहंकार ना रखते हुए, कोई मोह ना रखते हुए, मन को सरल रखते हुए, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके मन में कोई मल नहीं होता है, वो थोड़ी देर पहले आपसे लड़ रहा था, 2-4 क्षण, 1-2 मिनट के बाद में खुश होकर के आपके साथ लिपट जाता है, उसके मन में कोई मल नहीं होता है। जैसे छोटे से बच्चे के मन में मल नहीं होता है, ऐसे अपने मन को बना करके प्राणी मात्र के साथ में जब हम मैत्री करेंगे, वो एक पुण्य कर्म होगा। और इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति